बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं सर कि ममता बनर्जी इस बार नहीं आने वाली हैं, तो ऐसा कुछ है? अगर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे काटता हूँ। ममता बनर्जी फिर से आएंगी अपनी सत्ता में। अभी ममता बनर्जी इस बार भी आएंगी, इसके बाद भी ममता बनर्जी आएंगी सरकार में। बीजेपी उसके बाद भले कोई और सत्ता के लिए, कोई और पार्टी के लिए वहां हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। अभी 2 बार ममता बनर्जी हिलने नहीं वाली। उनके सितारे वहां पे ऐसे घूम के खड़े हो जाते हैं, माँ भगवती की ऐसी कृपा उनके ऊपर बरस जाती है कि हारते हारते भी वो जीत जाएंगे। आपने कहा माँ भगवती की ऐसी कृपा बरस जाती है, तो मतलब क्या ये कह रहे हैं ममता बनर्जी इनकी कुछ ज्यादा ही साधना या कुछ करती हैं? देखिए, साधना करे ना करे, करवाता जरूर है लोग साधना। हर किसी के पीछे कोई ना कोई साधना का हाथ होता है। तो डेट रेंज मैंने बताया है, ये अपना 11 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2026 इस समय क्लैश होने का बहुत बड़ा योग है, क्योंकि बंगाल में सेना उतरेगी क्यों, ये बड़ा क्वेश्चन है। बंगाल की बात की, अगर बांग्लादेश की हम बात करें, बंगाल में उतरेगी। ऑब्वियसली बांग्लादेश बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एक बार और है हमारे देश में। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सीमाओं में हलचल है। मैंने ये लिस्ट बना रखा है, वही मैं अपने फोन में ये लिस्ट निकालता हूँ। ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का योग आता है, एक 27 मई से 15 जून के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज्यादा योग बनता है। उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी कि बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं से ये जो क्रिकेट वाली चीज है वो संकेत दे रही है, इंडिकेशन दे रही है। और इसी का डायरेक्ट एक और इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर के बीच में पड़ेगा, जिसमें बंगाल में भी सेना उतरती हुई दिखाई पड़ती है। वहां भी फिर से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए बांग्लादेश के साथ, और हम पाकिस्तान के साथ देखें और चाइना के साथ देखें, क्या इस साल साइबर वॉरफेयर या फिर टेररिस्ट अटैक हम देख सकते हैं? किसी भी तरह की साइबर से जुड़ी चीज़ें क्या हो सकती है अटैक्स भारत पे, पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश कर सकता है? क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात की जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा देश वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2026 के बीच में चीन के आसपास का जो सेगमेंट है वहां पे इंटरनेट बैन होता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी मीडिया पर कंट्रोल पाता हुआ दिखाई पड़ता है। मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा, लोगों के ऊपर मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, बहुत सारा विद्रोह और वायलेंस दिखाई पड़ता है। तो ये सब संकेत दे रहा है कि ये सब गुट बना करके किसी प्रकार से हमें क्षति पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। बांग्लादेश भी जो है वो हालांकि तैयारी में तो है, लेकिन डायरेक्ट हमला तो नहीं करेगा, लेकिन इंटर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट उस समय शुरू होगा। बंगाल में सेना इसीलिए उतरेगी। बंगाल का चुनाव भी अभी आने वाला है जी। तो क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कोई ये कह रहा है कि ममता बनर्जी इस बार आने वाली हैं, कोई कह रहा है कि कोई चांस ही नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं ज्योतिषाचार्य कि ममता बनर्जी के आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि ममता बनर्जी अभी 2 बार और बंगाल में चीफ मिनिस्टर की गद्दी को संभालेंगे, चाहे ममता बनर्जी संभाले, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी संभाले। इस बार आने वाले सत्र में ये तय है कि ममता बनर्जी ही गद्दी को संभाल रही होंगी। तो जो भी कहता है कि कोई भी अन्य पार्टी जाकर के वहाँ शासन करेगी, असंभव है। इतना उन्होंने अपना तंत्र वहाँ पर बना रखा है, इतना तंत्र उन्होंने फैला रखा है कि अभी किसी और पार्टी का वहाँ पे आना अभी संभव दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि 2 सत्रों के बाद तीसरा जो सत्र होगा उसमें बीजेपी आती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन ये जो 2 सत्र होंगे इस दोनों में बीजेपी के सीटों में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी पिछले बार के परफॉर्मेंस से बीजेपी इस बार खराब नहीं बल्कि बढ़िया परफॉर्म करेगा, और अगले बार और बढ़िया परफॉर्म करेगा, और तीसरे सत्र में बीजेपी फाइनली ध्वस्त कर देगा।